नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं उदय मिश्रा इस समय बैठा हूँ लखनऊ बार के पूर्व अध्यक्ष काउंसिल के श्री अनिल वाजपेयी जी से। आइए जानते हैं जो आज मुद्दा गहम गरमाया है हाईकोर्ट के आदेश को लेके कि सुना है कि 12 तारीख को उनका चैम्बर तोड़ा जाएगा और यह भी ज्ञात में आया है कि वकीलों द्वारा आक्रोशित करके प्रदर्शन किया जाएगा। आइए जानते हैं अध्यक्ष जी से कि क्या है पूरा मामला और वकील लोग के संज्ञान में या उनके पक्ष में क्या है इनका वक्तव्य। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है तो उसका तो पालन होना ही, उसका हम जो है सम्मान करते हैं माननीय उच्च न्यायालय का। लेकिन जहाँ तक अतिक्रमण की बात है, अतिक्रमण अगर देखा जाए तो सिर्फ कैसरबाग ही में जहाँ वकील लोग बैठ रहे हैं वहाँ पूरे लखनऊ में, अलीगंज क्षेत्र में, रहीम नगर में बड़ी बड़ी मार्केट जो है वो सब अतिक्रमण के घेरे में है। सरकार को उसको उसका भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है वकीलों पर। अगर आप ये देखिए, वकीलों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, दिन पे दिन वकीलों की संख्या बढ़ रही है। आखिर और कैंपस में उतना ही बड़ा है, तो आखिर ये वकील जो नए आए हैं ये लोग कहाँ बैठेंगे। तो सरकार से हमारा हमारा निवेदन है कि आप इन लोगों के बैठने की एक समुचित व्यवस्था कर दीजिए। और जो गवर्नमेंट के पास फंड वकीलों के मार्फत जाता है करोड़ों रुपए का, कोर्ट फीस से और भी फीस जमा होती है, उनसे इनके लिए एक कोई जगह ले करके कोर्ट के कैंपस के पास में ही बहुत जगह खाली पड़ी हुई है, और चाहे तो उसमें अपना इनके लिए मल्टी स्टोरी बना दे, उसमें उस हिसाब से वकीलों को अलॉटमेंट कर दे, तब वकीलों पर कुछ कार्रवाई की जाए। क्या अधिवक्तागण इसको लेके हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अब ये तो हमारी लखनऊ बार एसोसिएशन में जो लोग पदाधिकारी चुने गए हैं, सेंटर बार और लखनऊ बार के, अब ये तो वही लोग बता पाएंगे, ये बात है। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जैसे कि ये अतिक्रमण सरकार के संज्ञान में आया, जिसकी वजह से पता चला है कि कई एम्बुलेंस फंसती रही, बगल में नहीं। बलरामपुर अस्पताल है, उसके यातायात में बाधित होता है ये। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये बात तो सही है कि जाम कैसर बाग पे जाम लग जाता है, उसमें एक एम्बुलेंस भी फंस जाती है, हम वकील लोग भी कभी कभी घंटों जाम में फंस जाते अच्छा हैं। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी भैया इस बात की आती है कि जो कैसरबाग का बस अड्डा है, अगर ये कैसरबाग का बस अड्डा यहाँ से हट जाए या कहीं और उसकी वो व्यवस्था कर दे, तो काफी बड़ी बड़ी जब गाड़ियां निकलती हैं, उनकी बसों की वजह से ज्यादा जाम लगता है अपेक्षाकृत वकीलों के बैठने से। और जानते हैं कि जैसा कि ज्ञात संज्ञान में आया है कि अधिवक्ताओं द्वारा 12 तारीख को एक प्रदर्शन किया जाएगा। इस जो हाईकोर्ट आदेश आया इसके खिलाफ एक संघर्ष मोर्चा निकाला जाएगा। इसके विषय में जानते हैं क्या ऐसे में तो कोई अभी हमको जानकारी नहीं है, इसलिए कि ये तो जो नई कार्यकारिणी है, आई है लखनऊ बार एसोसिएशन की, वो जो निर्णय करेगी उसकी उस तो हम लोग देखें क्या है। अभी कोई ऐसी जानकारी हमको नहीं मिली है। जैसा कि संज्ञान में आया कि यातायात नियमों द्वारा जो डायवर्जन किया गया है, इसके चक्कर में लखनऊ क्षेत्र में काफी हादसे के चक्कर में कई मौतें हो रही हैं, हाँ, काफी लोग घायल हो रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, डाइवर्जन जो पुलिस ने किया है या प्रशासन द्वारा कराया गया है, कि कभी तो लगता है डाइवर्जन चलिए ठीक है, अपना भीड़ जैसे आईटी कॉलेज पर भीड़ निकल गई, लेकिन बहुत जगह ऐसा डाइवर्जन है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको किधर मुड़ना है। उसमें एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, आए दिन स्कूटर या मोटरसाइकिल या कारों से भिड़ंत हो जाती है उनकी। तो डाइवर्जन का अब ये शासन को चाहिए कि इस पर एक ट्रैफिक का और लोकल पब्लिक का भी उसमें जो है विचार ले कि कैसे डाइवर्जन, कैसे अतिक्रमण हटे। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि जैसे कि अपने सरकार को लखनऊ की हाईकोर्ट की जगह दिखाई दी अतिक्रमण के रूप में, वैसे ही लखनऊ में कई जगह ऐसी जो कि अतिक्रमण है, क्या वो चिन्हित जरूरी था कि ये? देखिए, इसमें तो ये है कि ये मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि ये बस स्टेशन है और बलरामपुर हॉस्पिटल है, फिलहाल फिलहाल फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि और पूर्व अक्सर में भी बस स्टैंड हटाने के लिए नोटिस दी गई थी कैसरबाग स्टेशन को हटाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये अगर अगर हो तो सरकार को चाहिए इस पे ध्यान दे। और अतिक्रमण पूरे लखनऊ में है, जहाँ हम दंदैया बाजार में हम रहते हैं तो चारों तरफ वहां पर बहुत अतिक्रमण है। और नीरा नर्सिंग होम से ले करके मस्जिद तक अतिक्रमण, उसके बाद रहीम नगर जो है वहां से ले करके काली जी मंदिर तक
चारों तरफ अतिक्रमण है। अब क्या है, शासन क्या कर रहा है, ये रोजी रोटी लोगों की है। उनको भी ध्यान देना चाहिए कि जो दुकानदार हैं, अतिक्रमण तो हटने चाहिए। पूरे लखनऊ की समस्या है ये। जो अधिवक्ताओं का संघर्ष चल रहा है इसके लिए क्या कहते हैं? कई लोग की रोजी रोटी, कई लोग का रोजगार, कई सालों से कमाने की फल क्रिया उनकी छिनने वाली है विगत कई दिनों में। इसको लेके क्या आपकी सहानुभूति है नहीं, कि हमको सरकार के प्रति? हमको पूरी सहानुभूति है कि किसी की रोजी रोटी ना जाए। और अतिक्रमण की जहाँ तक समस्या है, ये बहुत ही भीषण समस्या है। ये पूरे लखनऊ में है। इसको बैठ करके हम तो कहेंगे शासन को वकीलों के साथ बैठ करके ये समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और माननीय उच्च न्यायालय तो हमारा है ही, तो अब ये है उच्च न्यायालय के आदेश का तो पालन करना ही पड़ेगा, उसके सम्मान में हमको। अच्छा, जिन अधिवक्ताओं का उस दायरा क्षेत्र में चैम्बर आ रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी सहानुभूति क्या होगी उनके लिए? हमारे लिए अगर आपको 2 लाइन आपसे पूछें, हाँ, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हमारे लिए सहानुभूति ये होगी कि उन लोगों को जो है बैठने की कहीं व्यवस्था करनी चाहिए। ये माँग आप किससे कर रहे हैं? सरकार से कर नहीं रहे हैं, सरकार हाईकोर्ट से कर रहे हैं? नहीं, सरकार से करेंगे। हाईकोर्ट तो भाई न्यायपालिका है, वो निर्णय करेगी अपना जो करना हो। अच्छा, उन जिनका रोजगार जाएगा परसों मंगलवार के दिन 12 तारीख को, जैसे कि ज्ञात हुआ कि पोस्ट प्राप्त हो गई है, उसके लिए कि उनका रोजगार चला जाएगा, कि उसकी रोजगार की जिम्मेदारी क्या सरकार उठाएगी? आपको लगता है? नहीं, सरकार को उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। इसलिए रेवेन्यू भी वकील लोग करोड़ों रुपया रेवेन्यू देते हैं, तो सरकार को चाहिए कि उनकी उनकी बैठने की व्यवस्था करें। अच्छा, जैसे कि मेरे संज्ञान में एक और मामला आया है कि वकीलों द्वारा, अधिवक्ताओं द्वारा सरकार को एक मानदेय के प्रस्ताव में नोटिस दी गई थी कि नहीं अधिवक्ताओं का मानदेय तय किया जाए। नहीं, ये हाँ, ये बहुत दिन से मांग उठी है कि जूनियर अधिवक्ताओं को मानदेय दिया जाए। और दूसरी ये होती कि जो वकील काफी सीनियर हो गए हैं, और उनके लिए भी एक रिटायरमेंट प्रोग्राम बनाया जाए। वृद्धावस्था पेंशन का प्रोग्राम बनाया जाए। तो इसके विषय में भी आप क्या आगे कार्रवाई करने वाले हैं? क्या आपके द्वारा होने वाला है? नहीं, क्या करेंगे हमारे आप? तो व्यक्तिगत नहीं, लेकिन जो हमारी एसोसिएशन जो बार है, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश है, ये सब लोग बैठ के इसका निर्णय करेंगे। हम लोग तो इस पे जो है अपने विचार व्यक्त करेंगे कि ये होना चाहिए। आपका नाम क्या रहेगा? पद क्या रहेगा? हमारा हमारा नाम अनिल कुमार वाजपेयी, पूर्व अध्यक्ष लखनऊ बार है। आज मोबाइल स्टेशन से अनिल कुमार वाजपेयी जी के साथ, जिन्होंने अपनी संवेदनाएं जाहिर की उन देवताओं के लिए जिनका घर एक तरीके से घर ही कहा जाता है, जहाँ पे लोगों का व्यापार होता है, वो टूट रहा है। इसको लेके इनकी संवेदनाएं भी थी, इनके अनुभव भी थे, उनके प्रति आश्वासन भी था। परंतु यह हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट की अवहेलना करना कोई भी अधिवक्ता नहीं चाहेगा। इसके साथ ही इंतजार करते हैं और देखते रहते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। साथ उदय मिश्रा, लखनऊ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं उदय मिश्रा इस समय बैठा हूँ लखनऊ बार के पूर्व अध्यक्ष काउंसिल के श्री अनिल वाजपेयी जी से। आइए जानते हैं जो आज मुद्दा गहन गरमाया है हाईकोर्ट के आदेश को लेके, कि सुना है कि 12 तारीख को उनका चैम्बर तोड़ा जाएगा, और यह भी ज्ञात में आया है कि वकीलों द्वारा आक्रोशित करके प्रदर्शन किया जाएगा। आइए जानते हैं अध्यक्ष जी से कि क्या है पूरा मामला, और वकील लोग के संज्ञान में या उनके पक्ष में क्या है इनका वक्तव्य। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, तो उसका तो पालन होना ही, उसका हम जो है सम्मान करते हैं माननीय उच्च न्यायालय का। लेकिन जहाँ तक अतिक्रमण की बात है, अतिक्रमण अगर देखा जाए तो सिर्फ कैसरबाग ही में जहाँ वकील लोग बैठ रहे हैं वहाँ, पूरे लखनऊ में, अलीगंज क्षेत्र में, रहीम नगर में, बड़ी बड़ी मार्केट जो है वो सब अतिक्रमण के घेरे में है। सरकार को उसको उसका भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है वकीलों पर। अगर आप ये देखिए, वकीलों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, दिन पे दिन वकीलों की संख्या बढ़ रही है। आखिर और कैंपस में उतना ही बड़ा है, तो आखिर ये वकील जो नए आए हैं ये लोग कहाँ बैठेंगे? तो सरकार से हमारा निवेदन है कि आप इन लोगों की बैठने की एक समुचित व्यवस्था कर दीजिए। और जो गवर्नमेंट के पास फंड वकीलों के मार्फत जाता है करोड़ों रुपए का, कोर्ट फीस है और भी फीस जमा होती है, उनसे इनके लिए एक कोई जगह ले करके कोर्ट के कैंपस के पास में ही बहुत जगह खाली पड़ी हुई है, और
चाहे तो उसमें अपना इनके लिए मल्टी स्टोरी बना दे, उसमें उस हिसाब से वकीलों को अलॉटमेंट कर दे, तब वकीलों पर कुछ कार्रवाई की जाए। क्या अधिवक्तागण इसको लेके हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अब ये तो हमारी लखनऊ बार एसोसिएशन में जो लोग पदाधिकारी चुने गए हैं, सेंट्रल बार और लखनऊ बार के, अब ये तो वही लोग बता पाएंगे, ये बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछूंगा, जैसे कि ये अतिक्रमण सरकार के संज्ञान में आया, जिसकी वजह से पता चला है कि कई एम्बुलेंस फंसती रही, बगल में नहीं बलरामपुर अस्पताल है, उसके यातायात में बाधित होता है ये, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये बात तो सही है कि जाम कैसर बाग में जाम लग जाता है, उसमें एक एम्बुलेंस भी फंस जाती है, हम वकील लोग भी कभी कभी घंटों जाम में फंस जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी भैया इस बात की आती है कि जो कैसरबाग का बस अड्डा है, अगर ये कैसरबाग का बस अड्डा यहाँ से हट जाए या कहीं और उसकी वो व्यवस्था कर दे, तो काफी बड़ी बड़ी जब गाड़ियां निकलती हैं, उनकी बसों की वजह से ज्यादा जाम लगता है अपेक्षाकृत वकीलों के बैठने से। और जानते हैं कि जैसा कि ज्ञात संज्ञान में आया है कि अधिवक्ताओं द्वारा 12 तारीख को एक प्रदर्शन किया जाएगा। इस जो हाईकोर्ट आदेश आया, इसके खिलाफ एक संघर्ष मोर्चा निकाला जाएगा। इसके विषय में जानते हैं क्या? ऐसे में तो कोई अभी हमको जानकारी नहीं है, इसलिए कि ये तो जो नई कार्यकारिणी है आई है लखनऊ बार एसोसिएशन की, वो जो निर्णय करेगी उसकी उस तो हम लोग देखें क्या है, अभी कोई ऐसी जानकारी हमको नहीं मिली है। जैसा कि संज्ञान में आया कि यातायात नियमों द्वारा जो डायवर्जन किया गया है, इसके चक्कर में लखनऊ क्षेत्र में काफी हादसे के चक्कर में कई मौतें हो रही हैं, हाँ, काफी लोग घायल हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए डाइवर्जन जो पुलिस ने किया है या प्रशासन द्वारा कराया गया है, कि कभी तो लगता है डाइवर्जन चलिए ठीक है, अपना भीड़ जैसे आईटी कॉलेज पर भीड़ निकल गई, लेकिन बहुत जगह ऐसा डाइवर्जन है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको किधर मुड़ना है, उसमें एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, आए दिन स्कूटर या मोटरसाइकिल या कारों से भिड़ंत हो जाती है उनकी। तो डाइवर्जन का अब ये शासन को चाहिए कि इस पर एक ट्रैफिक का और लोकल पब्लिक का भी उसमें जो है विचार ले कि कैसे डाइवर्जन कैसे अतिक्रमण हटे। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि जैसे कि अपने सरकार को लखनऊ की हाईकोर्ट की जगह दिखाई दी अतिक्रमण के रूप में, वैसे ही लखनऊ में कई जगह ऐसी जो कि अतिक्रमण है, क्या वो चिन्हित जरूरी था कि ये? तो ये इसमें तो ये है कि ये मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि ये बस स्टेशन है और बलरामपुर हॉस्पिटल है, फिलहाल मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि और पूर्व में भी बस स्टैंड हटाने के लिए नोटिस दी गई थी, कैसरबाग स्टेशन को हटाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये अगर अगर हो तो सरकार को चाहिए इस पे ध्यान दे। और अतिक्रमण पूरे लखनऊ में है, जहां हम डंडैया बाजार में हम रहते हैं तो चारों तरफ वहां पर बहुत अतिक्रमण है, और नीरा नर्सिंग होम से ले करके मस्जिद तक अतिक्रमण, उसके बाद रहीम नगर जो है वहां से ले करके काली जी मंदिर तक चारों तरफ अतिक्रमण है। अब क्या है, शासन क्या कर रहा है, ये रोजी रोटी लोगों की है, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि जो दुकानदार हैं, अतिक्रमण तो हटने चाहिए, पूरे लखनऊ की समस्या है ये। जो अधिवक्ताओं का संघर्ष चल रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए? कई लोग की रोजी रोटी, कई लोग का रोजगार, कई सालों से कमाने की फल या उनकी छीनने वाली है विगत कई दिनों में, इसको लेके क्या आपकी सहानुभूति है कि नहीं, सरकार हमको के प्रति? हमको पूरी सहानुभूति है कि किसी की रोजी रोटी ना जाए। और अतिक्रमण की जहां तक समस्या है, ये बहुत ही भीषण समस्या है, ये पूरे लखनऊ में है। इसको बैठ करके हम तो कहेंगे शासन को वकीलों के साथ बैठ करके ये समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और माननीय उच्च न्यायालय तो हमारा है ही, तो अब ये है उच्च न्यायालय के आदेश का तो पालन करना ही पड़ेगा, उसके सम्मान में हमको। अच्छा, जिन अधिवक्ताओं का उस दायरा क्षेत्र में चैम्बर आ रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी सहानुभूति क्या होगी उनके लिए? हमारे लिए, अगर आपको 2 लाइन आपसे पूछे हैं, हाँ, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हमारे लिए सहानुभूति ये होगी कि उन लोगों को जो है बैठने की कहीं व्यवस्था करनी चाहिए। ये मांग आप किससे कर रहे हैं? सरकार से कर नहीं रहे हैं, हाईकोर्ट सरकार, से कर रहे हैं? नहीं सरकार से करेंगे, हाईकोर्ट तो भाई न्यायपालिका है, वो निर्णय करेगी अपना जो करना हो। अच्छा, जिनका रोजगार जाएगा परसों मंगलवार के दिन 12 तारीख को, जैसे कि ज्ञात हुआ कि पोस्ट प्राप्त हो गई है, उसके लिए कि उनका रोजगार चला जाएगा, कि उसकी रोजगार की जिम्मेदारी क्या सरकार उठाएगी, आपको लगता है? नहीं, सरकार को उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए, इसलिए रेवेन्यू भी वकील लोग करोड़ों रुपया रेवेन्यू देते हैं,
तो सरकार को चाहिए कि उनकी उनकी बैठने की व्यवस्था करें। अच्छा, जैसे कि मैं संज्ञा में एक और मामला आया है कि वकीलों द्वारा, अधिवक्ताओं द्वारा सरकार को एक मानदेय के प्रस्ताव में नोटिस दी गई थी कि नहीं, अधिवक्ताओं का मानदेय तय किया जाए। नहीं ये हाँ, ये बहुत दिन से माँग उठी है कि जूनियर अधिवक्ताओं को मानदेय दिया जाए और दूसरी ये होती है कि जो वकील काफ़ी सीनियर हो गए हैं और उनके लिए भी एक रिटायरमेंट प्रोग्राम बनाया जाए। वृद्धावस्था पेंशन का प्रोग्राम बनाया जाए। तो इसके विषय में भी आप क्या आगे कार्रवाई करने वाले हैं? क्या आपके द्वारा होने वाला है? नहीं, क्या करेंगे हमारे आप? तो व्यक्तिगत नहीं, लेकिन जो हमारी एसोसिएशन जो बार है, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश है, ये सब लोग बैठ के इसका निर्णय करेंगे। हम लोग तो इस पे जो है अपने विचार व्यक्त करेंगे कि ये होना चाहिए। आपका नाम क्या रहेगा? पद क्या रहेगा? हमारा हमारा नाम अनिल कुमार वाजपेयी, पूर्व अध्यक्ष लखनऊ बार है। आज मोबाइल स्टेशन से अनिल कुमार वाजपेयी जी के साथ, जिन्होंने अपनी संवेदनाएं जाहिर की उन देवताओं के लिए जिनका घर एक तरीके से घर ही कहा जाता है, जहाँ पे लोगों का व्यापार होता है, वो टूट रहा है। इसको लेके इनकी संवेदनाएं भी थी, इनके अनुभव भी थे, इनके प्रति आश्वासन भी था। परंतु यह हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट की अवहेलना करना कोई भी अधिवक्ता नहीं चाहेगा। इसके साथ ही इंतजार करते हैं और देखते रहते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। साथ उदय मिश्रा, लखनऊ।